Good afternoon. Myself Manish Kumar Sinha, working in BNSD Public School, Giridih, Jharkhand. Being an Arya Samajist, today I have got an opportunity to say few sentences about Vedas. वेद संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद वो माध्यम है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, नास्वर से शाश्वत की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चिरंतर तत्व को समसामयिक तत्व से जोड़ता है। वेद अनादि है, वह ईश्वर कृत है। वह ऋषि मंत्र दर्शाता है। सामाजिक परिस्थितियों के लिए वेदों की मान्यता सर्वोपरि है। वेद में मंत्र है, वेद में ऋचाएँ हैं, याज्ञिक क्रियाएँ हैं। वेद पद और गद में है, छंदोबद्ध है तथा मिश्रित है। पद में सिर्फ ऋचाएँ होंगी, गद में याज्ञिक क्रियाएँ होंगी, छंदोबद्ध में गाने के लायक उसे बनाया जाता है। मिश्रित में मंत्र और विधान दोनों है। यह मंत्र समर्पित है प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि देवताओं को जो देव रूप में मान्य है। वेदों में सूक्त है, मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। ऋषियों के नाम व्यक्त हैं, देवताओं के नाम वर्णित हैं, जिन्हें वो पद समर्पित है। उस उद्देश्य की चर्चा होगी जिसके लिए मंत्र बनाए गए हैं, अतः विनियोग कहलाते हैं। चूंकि यह पदात्मक है, अतः जिस मंत्र को जिस छंद में बांधा होगा उसका नाम उसमें वर्णित होगा। वेद में मंडल है, सूक्त के समूह को मंडल कहते हैं। या तो यह एक ऋषि को समर्पित है या किसी एक देवताओं को समर्पित होगा। मंडलों के समूह को हम वैदिक संहिता कहते हैं, जो 4 संहिता हैं: ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ऋग्वेद इसकी 2 शाखाएं हैं, शाक्ल और वालिक। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें मंत्रों की संख्या 10,589 है। शाक्ल में 1017 तथा वालिक में 11 मंत्र हैं, यानी कुल 1028 सूक्त हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। दूसरा से लेकर 7वां मंडल तक एक ऋषि को समर्पित है तथा 8वां मंडल विभिन्न देवताओं और ऋषियों के नाम में है। 9वां मंडल एक देवता जो सोम देवता है उनके नाम पर समर्पित है। 1 और 10वां मंडल में विभिन्न देवता, ऋषियों और विनियोग से संबंधित है। 2 से 8वें मंडल तक को हम प्राचीनतम मानते हैं। पहला 9वां का एक हिस्सा और 10वां भाषा के अनुसार बाद में जोड़ा गया है, जिसका काल 1000 BC के आसपास माना जाता है। दूसरा मंडल गुप्त संवत ऋषि को समर्पित है। तीसरा मंडल विश्वामित्र ऋषि को समर्पित है। चौथा मंडल वामदेव ऋषि को समर्पित है। 5वां मंडल अत्रि ऋषि को समर्पित है। 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। 7वां मंडल वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है। 8वां मंडल कनौ ऋषि को समर्पित है तथा इसी में कुछ स्त्री कवित्रियाँ जैसे लोपामुद्रा, पौलमेसिची, घोषा, अपाला इत्यादि का वर्णन है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 1 और 10वें मंडल में विभिन्न देवता, विभिन्न ऋषि, विनियोग में विविधता छंदोबद्ध करना मुश्किल है और भाषा परिवर्तित हो गई है। पहले मंत्र का रचयिता बहुत संख्यक इतिहासकार विश्वामित्र को मानते थे, कुछ इतिहासकार अत्रि को मानते थे। मंत्र वैदिक संस्कृत में है। मंत्रों का दूसरा नाम श्रुति है। कृष्णद्वैपायन, जो वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने वैदिक मंत्रों के विभिन्न शाखाओं को एक जगह संकलित किया, अतः वह संकलन करता है, रचयिता नहीं। ऋग्वेद के बहुत सारे सूक्त हैं। सामाजिक सूक्त में सूर्या सूक्त, अंत्येष्टि सूक्त, सामान्य सूक्त, अच सूक्त, पुरुष सूक्त। दार्शनिक सूक्त में अन्नवाम्य सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त आते हैं। भौगोलिक सूक्त में नदी सूक्त आते हैं। संवाद सूक्त में यमयमी सूक्त, पूर्वा उर्वशी सूक्त। ऋग्वेद के सूक्तों से उस समय की सामाजिक, दार्शनिक, भौगोलिक इत्यादि चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों की चर्चा है। यह संक्रमण काल की विवेचना करता है। समतावादी समाज से समाजवादी समाज की ओर प्रगति का सूचक है। पुरुष सूक्त वक्त मध्य बिंदु 1000 BC के आसपास है। इस काल से मंत्र की जगह यज्ञ की प्रधानता बढ़ी, स्तुति पाठ गौण हो गया। यज्ञ में विवरण के परिणाम स्वरूप गद्यात्मक रचनाओं में प्रगति आई, यानी यज्ञ में कर्मकांड प्रमुख होने लगे। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद, जिसे शुद्ध माना गया है, सहज माना गया है, पदात्मक है और सिर्फ मंत्रों का संकलन है। कृष्ण यजुर्वेद, इसे अशुद्ध माना गया है, कृत्रिम माना गया है, गद्यात्मक है, मंत्र और विनियोग यानी कि मंत्रों के साथ साथ कर्मकांडों पर भी बल दिया गया है। दोनों 40 अध्याय में विभक्त हैं। गद्यात्मक होने के चलते यजुर्वेद को अध्याय में विभाजित किया जाता है।
पद में सिर्फ ऋचाएं होंगी, जबकि गद में ऋचाएं के साथ साथ यज्ञिक क्रियाएं का भी वर्णन किया जाएगा। 4 से लेके 10 अध्याय तक सोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, रासु यज्ञ से संबंधित वर्णन है। 11 से 18 के बीच में अग्निचयन यज्ञ से संबंधित है। 22 से 25 अध्याय अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है। 26 से 29 अध्याय पुरुषमेध यज्ञ से संबंधित है। 31 में से 33 सर्वमेध यज्ञ से संबंधित है। 34 अध्याय शिव संकल्प से संबंधित है। 40 अध्याय यशोपनिषद जो यजुर्वेद का उपनिषद है उसकी चर्चा करता है। यजुर्वेद में जिन याज्ञिक विधियों का वर्णन है उसे हम 5 शाखाओं में विभक्त करते हैं: काटक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी। सामवेद में गायन के लिए छंदोबद्ध की गई ऋचाएं हैं। इसमें कुल 1869 ऋचाएं हैं, जिसमें 320 की पुनरावृत्ति है और 1474 ज्यों का त्यों ऋग्वेद से लिए गए हैं। अतः सामवेद के मौलिक मंत्रों की संख्या 75 है। ऋग्वेद के ही मंत्रों को मुख्य रूप से छंदोबद्ध कर गाने के लायक बनाया गया है। शैली पदात्मक है किंतु छंद युक्त है। सामयुक्त के मंत्र आर्चिक गान के रूप में गाए जाते हैं। सामवेद को दो भागों में बांटा गया है: पूर्वाचिक और उत्तराचिक। सामवेद से हमें भारतीय संगीत की जानकारी मिलती है जो सा रे गा मा पा धा नि सा पर आधारित है। सा वर्ड जिसका उच्चारण सारे पशु पक्षी करते हैं, रे जिसका ऋषभ करते हैं, ग जिसका गंधर्व करते हैं, म जिसका मनुष्य करते हैं, प जिसका प्रभु करते हैं, ध जिसका वनस्पति जल जीव करते हैं। इनसे जिन सामूहिक स्वर की उत्पत्ति होती है उसी को हम लोग भारतीय संगीत कहते हैं। अर्थवेद यह त्रयी नहीं है, यह 20 कांड में विभाजित है। मुख्य रूप से पदात्मक है किंतु इसका 15, 16, 17 कांड गधात्मक है। 7वां कांड सबसे बड़ा माना गया है। अर्थवेद से प्राप्त जानकारी में समाज 4 भागों में स्पष्ट विभाजित हो चुके हैं जो उत्तर वैदिक काल का स्पष्ट प्रमाण देता है। ब्रह्मचर्य 25 तक, गृहस्थ 25 से 50 तक, वानप्रस्थ 50 से 75 तक, संन्यास 75 के बाद। अर्थवेद वानप्रस्थ संन्यास के बारे में स्पष्ट रूप से विवरण प्रस्तुत नहीं करता है। सूत्र युग में आश्रम के विभाजन की स्पष्ट जानकारी मिलती है। 4 कर्तव्यों की जानकारी है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें काम और अर्थ भौतिक जीवन से संबंधित है, धर्म और मोक्ष आध्यात्मिक जीवन से संबंधित। धर्म वो माध्यम है जिसमें अर्थ और काम परिमार्जित होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म से मुक्ति। ऋग्वेद वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। यह 1 से 10 मंडल तक बटा हुआ है। यह 1017 या 1028 सूक्त इसमें है। शाक्र तथा वाल्मीकि 2 भाग में बटे हुए हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को हम लोग होत्री कहते हैं। पहला तथा 9वां का एक भाग और 10वें मंडल की रचना बाद में हुई, जिसका काल 1200 से 1000 BC तक रखा जाता है, जबकि दूसरे से लेकर 8वें मंडल तक मौलिक सूक्त पाए जाते हैं। इसका काल 1500 से 1000 BC के बीच रखते हैं। इसकी रचना पंजाब और मध्य देश के क्षेत्र में हुई है। इस ऋचाओं में केशवरवाद और बहुदेववाद दोनों के झलक मिलते हैं। 2 से 7वें मंडल तक ऋचाएं सिर्फ एक विशिष्ट ऋषि को समर्पित है, जैसे गुप्तसमत ऋषि, विश्वामित्र ऋषि। 8वां मंडल कई ऋषियों, कई देवताओं को समर्पित है, जिसमें प्रमुख देवता के रूप में अग्नि, वरुण, इंद्र। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल भाषा के क्षेत्र में सभी 9 मंडलों से भिन्न है। इसे छंदोबद्ध करना मुश्किल है। विनियोग में विविधता है और यह कई देवताओं और कई ऋषियों को समर्पित है। इसका काल 1000 BC रखा जाता है। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन या वेद व्यास को माना जाता है। ऋग्वेद में यजुर्वेद और सामवेद का वर्णन है किंतु अथर्ववेद का वर्णन नहीं है। ऋग्वेद पदात्मक शैली में है और यह श्रुति के आधार पर संकलित किया गया है। यजुर्वेद जिसका काल 1000 से 800 BC के बीच रखा जाता है, इसमें यज्ञ संबंधी ऋचाएं हैं। कर्मकांड के संबंध में विस्तृत चर्चा है। यह पदात्मक और गदात्मक है। इस यजुर्वेद को हम 2 भागों में बांटते हैं। शुक्ल यजुर्वेद शुद्ध और सहज माना गया है और कृष्ण यजुर्वेद से कृत्रिम और असहज माना गया। कृष्ण यजुर्वेद पद और गद में पहला हाफ टेक्स्ट है। इस यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को अध्वर्यु कहलाते हैं। यह 40 अध्याय में बटे हुए। 4 से 10वें अध्याय तक सोम यज्ञ, रासु यज्ञ का वर्णन है, वाजपेय यज्ञ का वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ की विस्तृत चर्चा 22 से 25 अध्याय के बीच में दी गई। रासु यज्ञ राजा के राज्यारोहण के समय किया जाने वाला यज्ञ है, जिसमें मुख्य पुरोहित को 2,40,000 गायें दान में दी जाती थी। वाजपेय यज्ञ यह 17 दिनों से लेकर 1 साल तक चलने वाला यज्ञ है, जिसमें मध्य आयु के राजा को सार्वभौमिकता प्रदान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता था। सामवेद जिसका काल 1000 से 800 BC के बीच माना जाता है। गायन के लिए छंदोबद्ध की गई ऋचाएं इसमें मिलती हैं। यह वेद ऋग्वेद के इतिहास का कोई विशिष्ट वर्णन प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि इसमें 1869 ऋचाएं हैं, 320 की पुनरावृत्ति है, 474 ज्यों का त्यों ऋग्वेद से लिया गया। इसमें मौलिक रूप से 75 मंत्र ही पाए जाते हैं। इस वेद को उच्चारण करने वाले ऋषि को हम लोग उद्गेतर कहते हैं। अथर्ववेद यह 20 कांड में विभाजित है। पद और गद में मिश्रित है, लेकिन मुख्यतः पद में इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। 731 ऋचाएं, 15, 16, 17 कांड गदात्मक है। बाकी सब पद में। इसमें जादू टोना का प्रयोग द्वारा बीमारियों को दूर करने, भूत पिशाच पर रोक लगाने की चर्चा है। 4
वर्णों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है और उसके लिए स्पष्ट नियमों की घोषणा है। अथर्ववेद का केन सूक्त चिकित्सा विज्ञान का आधार माना जाता है। इसमें कुष्ठ, यक्ष्मा, अस्थिभंग की बीमारियों का कारण और उपचार दोनों वर्णन है। मंत्र जिसका अर्थ मनन से स्पष्ट होता है उसे मंत्र कहते हैं। एक लाइन के सेंटेंस को मंत्र कहते हैं। मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। सूक्तों के समूह को मंडल कहते हैं और मंडलों के समूह को संगीता कहते हैं। इस प्रकार 4 संगीता है: ऋग्वेद संगीता, यजुर्वेद संगीता, अथर्ववेद संगीता और सामवेद संगीता। ऋग्वेद का उच्चारण होत्री करते हैं, यजुर्वेद का अध्वर्यु करते हैं, सामवेद का उद्गीतर करते हैं, अथर्ववेद का ब्राह्मण करते हैं। थैंक यू।